बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ और उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिंदगी मजे सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। कभी इत्तेफाक हुआ है कि आप कहीं गुम गए हों, खो गए हों और ऐसी जगह पे जहाँ पे कि बहुत लोग हों, भीड़ हो और आपको अचानक से लग रहा हो कि यार मेरे साथ जो लोग थे वो कहाँ गए। जिंदगी में बहुत कम लोगों को या शायद खास लोगों को ये तजर्बा होता है, जैसे मुझे बचपन में हुआ था कि बाज़ औक़ात आप अपने वालिद की उंगली थामे हुए किसी ऐसी बहुत भीड़ की जगह में बाजार में जाते हैं, बहुत रश होता है और चूंकि बच्चे हैं तो आप महव जाते हैं, देख रहे हैं कुछ चीज़ों को और आपको पता ही नहीं चलता कि वालिद या वालदा जो भी साथ थे वो वहाँ से आगे कहीं चले गए। और फिर जब आपको होश आती है और अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो बहुत सारे अजनबी लोग नजर आते हैं। नहीं होता तो वो चेहरा नहीं होता जो क्या शनासा था, वो प्यार करने वाला जो भी साथ था आपका वो नहीं होता। और फिर एक शादी का इस तरह का एक वाक़या है। उन्होंने लिखा कि एक दफ़ा मैं इसी तरह बाजार में जा रहा था अपने वालिद की उंगली थामे हुए, तो एक जगह पर वालिद साहब से उंगली जो है छूट गई। बंदर का तमाशा मैं देख रहा था और देखने में महव हो गया था। तो जब वालिद जो मुझसे खो गए और मुझे एहसास हुआ कि मैं तो गुम गया हूँ, मैं तो खो गया हूँ और मैं तो अब वालिद को नहीं ढूंढ पा रहा, तो मैंने बेख्तियार होकर रोना शुरू कर दिया। इतनी देर में वालिद जो है वो ढूंढते ढूंढते वापस आ गए और उन्होंने उनकी उंगली थाम ली और कहा कि जो बुजुर्गों को छोड़ते हैं फिर इसी तरह वो परेशान भी होते हैं। सो बाज़ औक़ात हमें भी ऐसा लगता है कि ज़िंदगी की भीड़ में और मेले में बहुत सारे ऐसी ब्लेसिंग्स जो कि हमारे घरों में होती हैं। हम घर में दाखिल होते हैं तो कोई ना कोई बुजुर्ग, माँ है, बाप है, कोई बहन भाई है, बड़ा ऐसा कोई और रिश्ता जो कि मानूस है, जिसे हमें पता है कि वो वहीं पर होंगे और हम उनको देखते हैं आते जाते और उसको इतना कोई अहमियत नहीं देते। एहसास उस वक्त होता है जब खुदा न खास्ता किसी दिन हम घर में जाएं और वो जगह जहाँ पर कि वो होते हैं वो खाली हो, तो हमें एहसास होता है कि ज़िंदगी में से क्या खो गया है, क्या निकल गया है। और बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पर कि हमारी उंगली किसी ने थामी हुई हो और हमें एहसास ही नहीं होता कि इतनी बहुत सारी भीड़ में हम कितनी आसानी के साथ अपने रास्ते पे चलते चले गए। किसी चीज़ ने हमारा ध्यान जो है वो नहीं अपनी तरफ खींचा, हम कहीं खो नहीं गए, कहीं रुक नहीं गए, देर नहीं हो गई। हम बहुत सारे अजनबियों के दरमियान में एक मानूस सी जिसे कहते हैं प्यार के साथ या एक साथ के साथ चलते रहे हैं। ये चीज़ें जो है इनका एहसास हमें उस वक्त होता है जब हम उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, खो देते हैं। ये जो डायरेक्शन होती है ना और ये जो बुजुर्गों की बाज़ औक़ात कई भी बातें होती हैं वो हमें ज़िंदगी की जिन तकलीफ़ों और मुश्किलात से बचा सकती हैं, उसकी अहमियत का अंदाज़ा भी उस वक्त होता है जब हमें उस तरह के मशवरे देने वाले और उस तरह की हिदायत देने वाले नहीं होते। इसलिए हम बड़े ब्लेस्ड हैं। हम जिस दुनिया के हिस्से में रहते हैं वहाँ पर वालिदैन का साया जो है वो सरों पर रहता है और उनको ब्लेसिंग और रहमत के तौर पे लिया जाता है। ज़रूरी है कि अब हम जबकि बहुत ज़्यादा अपनी अपनी ज़िंदगी में महव व मसरूफ़ होते चले जा रहे हैं तो हम उसमें ये ना भूल जाएं कि ये वो साथ है जिसमें उंगली थामे हुए कोई हमें मुख्तलिफ खेल तमाशों के दरमियान में से साथ लेकर आगे चलता चला जा रहा है। वो साथ बहुत कीमती है, बहुत खूबसूरत है और कोई भी साथ हमेशा का और ज़िंदगी भर का नहीं होता। क्या पता कौन किस जगह पर किसी से बिछड़ने वाला है। इससे ज़रूरी है कि हम उन लोगों का बहुत प्यार और एहसास करें जो हमारा प्यार और एहसास जो है वो अपने दिल में रखते हैं। प्यार और एहसास से मुझे याद है बहुत तकलीफ़ है आजकल जो वाक़या हुआ है वो यकीनी तौर पर सानिया यूहन्ना वो एक ऐसा वाक़या है कि जिसकी तकलीफ़ हमें हमेशा याद रहेगी और एक अरसे तक याद रहेगी। यानी एक तकलीफ़ तो ये कि वहाँ पर एक दहशतगर्दी का शिकार हुए पाकिस्तानी, और हम तो ये भी नहीं कहते कि वो किसी फ़िरके से या किसी कौम से या किसी उससे ताल्लुक़ था। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से है जहाँ हर सूबे में, हर इलाके में, हर खित्ते में इस तरह का मसला जो है वो लाहक है और दरपेश है। लेकिन उसके साथ साथ जो उससे ज़्यादा तकलीफ दे बात है वो ये कि बहुत सारे लोग एक हजूम की सूरत में इकट्ठे रहे, मोबाइल फ़ोन से तस्वीरें बनाते रहे, हंसते कह कहे लगाते रहे, खेल तमाशे करते रहे, तालियां बजाते रहे, इंजॉय करते रहे और कुछ इंसान जलते रहे। यानी ये एक मखसूस ग्रोह की या किसी चंद एक इलाके के लोगों की नफ्सियात जो है उससे बढ़कर हमारे मुल्क का जो एक अलमिया है कि हम इतने बेहिस हो गए हैं और हम इतने शफ़ाक हो गए हैं और हम इतने ज़्यादा तंग नज़र हो गए हैं और तंग दिल हो गए हैं कि हम इन चीज़ों का एहसास करने से भी आरी हो गए हैं। कोई तो होता वहाँ पर जो आगे बढ़कर रोक सकता या बात करता या आवाज़ बुलंद करता तो समझ में आती कि बहुत सारे जानवर नुमा जो एक हजूम है उसमें कोई इंसान तो है जिसके अंदर रूह जागती है, जिसका एहसास जो इंसानियत के नाते जुड़ा हुआ है। सो तकलीफ दे एक एहसास जो है पूरे मुल्क को अपने लपेट में लिए हुए। बहुत सारी दुआएं उन तमाम लोगों के लिए जिनका ताल्लुक मुसलमान थे वो या ईसाई थे और जो जुल्म का शिकार हुए हैं, उस हर मजलूम के लिए हमारे दिल से बहुत सारी दुआएं हैं और उनके घर वालों के लिए भी कि अल्लाह ताला उनको सुकून दे, उनको खैरियत से रखे और उनको ये जो सदमा है, तकलीफ है, इसको झेलने की ताकत और हिम्मत जो है वो अता करे। लेकिन इस वाक़े से ये ज़रूर साबित हो गया कि दहशतगर्द से मुसलमान नहीं है,
दहशतगर्द हर वो इंसान है जो कि इंसानियत के ऊपर यकीन नहीं रखता और किसी भी इंसान को अपने से कमतर या अपने से बदतर या समझता है कि वो उसके साथ जो भी मामला और सलूक जो है वो रवा रख सकता है और उसका उसे हक और इख्तियार जो है वो हासिल है। इस सोच का हामिल हर इंसान, भले वो दुनिया के किसी खित्ते, किसी इलाके में है, किसी मजहब, किसी मसलक, फ़िरके से उसका ताल्लुक है, वो दहशतगर्द है। अगर उसने अभी अपने तौर उस तरह से इजहार नहीं किया तो ज़िंदगी में किसी न किसी जगह वो किसी न किसी तौर इसका इजहार ज़रूर करेगा। अच्छा चलिए जी, प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बातें सुन के मेरी प्यारी प्यारी सी जो ऑडियंस है उन सब के चेहरे लटक गए हैं। कैसी हो आप लोग? ठीक ठाक है। अच्छा, आज आपकी मुलाकात जो है एक बहुत प्यारे से कपल से करवाने जा रहे हैं। और कपल तो सारे ही प्यारे होते हैं, लेकिन ये कपल इसलिए और भी ज़्यादा प्यारा है कि एक तो इन्होंने 14 फरवरी को अपनी ज़िंदगी का जो है वो रिश्ता एक दूसरे के साथ जुड़ा से मतलब हम जानते तो हैं ना मोहब्बत के दिन के तौर पे, और दोनों बहुत क्यूट, बहुत प्यारे हैं और अपनी ज़िंदगी के इस खूबसूरत सफ़र का आगाज़ जो है वो भी वो कर चुके हैं। आज आपकी मुलाकात जो है वो मैं कराऊंगी बिलाल सईद और उनकी बेगम अरूसा से, जिनसे बिलाल कुरैशी और उनकी बेगम अरूसा जिनसे गपशप और मुलाकात जो है आज शो का हिस्सा है। बिलाल कुरैशी और अरूसा कुरैशी जो है आज शो में शामिल होंगे। सो इसके साथ साथ एक बहुत टैलेंटेड सा ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स, एनोनिमस बैंड, जो कि हैं तो एनोनिमस लेकिन परफॉर्म बड़ा ज़बरदस्त और कमाल किस्म का करते हैं। आज उनसे आपकी मुलाकात होगी और आप उनका टैलेंट जो है वो देख सकेंगे, एंजॉय कर सकेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकना है और फिर मेरी आपसे मुलाकात। जनाब खुश आमदीद और सुबह बखैर। मैं अभी देख रही थी मेरे आज के मेहमानों ने क्या क्या कुछ किया हुआ है और बहुत खूबसूरत इनका करियर, जिसमें उन्होंने होस्टिंग भी की है, एक्टिंग भी की है और एक्टिंग भी बड़ी कमाल किस्म की। बहुत सारे ड्रामे ऐसे जिसमें आपको बहुत पसंद किया आपने बिलाल कुरैशी के काम को भी और उसके साथ साथ अरूसा कुरैशी के काम को भी, और दोनों आज मेरे मेहमान हैं। उनसे आपकी मुलाकात जो है वो मेरा भी इंट्रोडक्शन करवा दें प्लीज। हमारी ऑडियंस भी आज हमारे साथ मौजूद है। आई एम नॉट ऑडियंस, आई एम रुबीना इछरे वाली, खोए वाली मलाई वाली रुबीना इछरे वाली। अच्छा, आपने मुझे पहचाना नहीं गालिबन। मेरा नाम है जनाबे वाली रुबीना इछरे वाली। अच्छा। असल में मैं फरा आपके शो में आई कि आपको पता है मेरे साथ कितना विश्वासघात हुआ है। क्या हुआ है? विश्वासघात। वो क्या होता है? एतमाद तोड़ा गया। जरा आपकी उर्दू अच्छी नहीं है। नहीं, मेरी उर्दू बहुत अच्छी है, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है। यू नो इंडियन फिल्में देख देख के तो अब हमारी उर्दू थोड़ी इम्प्रूव हो जानी देख चाहिए। के पता चल रहा है कि इंडियन फिल्में आपने खासी देखी। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अभी तो मैं थोड़ा पाकिस्तानी मैटर डिस्कस करने के लिए आपके पास हाँ आई। वो तो ठीक है, लेकिन आप क्रिकेटर से भी खासी मरूब लगती हैं। ये सन ग्लासेस स्टूडियो में जरा मुझे लाइट्स की वजह से मेरा रंग काला हो जाता है ना, दाने निकल आते हैं, मुझे तफर्स निकल आते हैं। नहीं तो आंखों पे लगाए हुए हैं आपने तो ग्लासेस। नहीं तो किधर घुटने पे बांध के फिरता रहूं? अभी अंदर नहीं लगाते हैं आपने? हिंदी फिल्मों से ये नहीं सीखा? ये मेरा कलर है ना, मुझे पता है किन किन चीजों से इस कलर का बेड़ा गर्क होता है। अच्छा ठीक। आपने मुझे पहचाना नहीं? रुबीना इछरे वाली। अच्छा ठीक, बड़ी मशहूर हूँ मैं, खोए वाली मलाई वाली रुबीना इछरे वाली। बड़ी मशहूर है आप? हाँ। वजह शोहरत क्या है? मेरा पूछना है तो आप इछरे में आके किसी साइकिल पंचर वाले से पूछें। ठीक है, पूछ लेंगे। वजह शोहरत क्या है? दीवारों पे मेरे नाम लिखे हुए हैं ना, ए आगे हार्ट बना होता है, आगे आर जो डला होता है वो मेरा होता है, रुबीना इछरे वाली। अच्छा। हाँ जी, मैं यहाँ आई हूँ रुबीना। असल में नहीं, ये कौन लिखता है? कोई भी आके लिख दे। बहुत सारे बॉयज है ना, नॉटी बॉयज है ना, जो मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मेरी नॉटी नहीं, कुछ और बॉयज। नहीं, पहले सिंपल होते हैं, मुझे मिलने के बाद नॉटी हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो यू नो रुबीना इछरे वाली फ्रॉम इछरा। तो मेरा विश्वासघात हुआ। जो आज आपके गेस्ट आ रहे हैं बिलाल कुरैशी, उनके मैंने इतने ड्रामास देखे, उन्होंने मुझे इतना लाइक किया ड्रामे के अंदर। उन्होंने ड्रामे में आपको लाइक किया? हाँ, मैं टीवी के इस तरह बैठी होती थी, मुझे देख देख के कहते थे जानू आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आप किसी डॉक्टर के पास गई? नहीं, आप मेरी बात नहीं समझी। नहीं। जब से मैंने ये उनकी खबर सुनी है कि उनकी शादी हो गई है, तो ये मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही ये खबर। तो आपको बदहजमी हुई हुई है यानी? मैं रुबीना इछरे वाली हूँ या अरशद गैस वाला हूँ? आप जो भी हैं, आप इनडाइजेशन का मसला बता रही है ना, कि खबर को हजम नहीं करना होता। ये खबर मेरे गले से नीचे नहीं उतर रही। तो गले के डॉक्टर के पास चली जाएं।
किससे कमीशन लेती हैं आप डॉक्टर से मरीज भिजवाने के? मैं आई हूँ यहाँ अपना बिरहा का दुख सुनाने। बिलाल कुरैशी ने मेरा विश्वासघात किया। मैं वो गाना आपने सुना है, सहेली तेरा बांकपन लुट गया। बंद करो इसको, बदतमीज। मैं कोई गाने बजाने वाली हूँ? खबरदार इसको मारा तो नहीं। मैं सोलो परफॉर्म करती हूँ। अच्छा सहेली, अब क्यों नहीं बजाया? अच्छा, ये आप अपनी साड़ी का पल्लू ठीक कर लें रुबीना इचरे वाली साहिबा। ये गिर जाता है, मुझे कोई याद नहीं रहता। मुझे बड़ा हाँ, आपको कुछ भी मेरा ख्याल है याद नहीं रहता। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि जो बिलाल कुरैशी ने मैरिज कर ली, हाँ। अब क्या हुआ? फिर पल्लू गिर गया है। पल्लू ऐसे ही है, ये बदतमीज है, ये इसी तरह करता है, मुझे बहुत तंग करता है। अच्छा, लड़के भी बदतमीज हैं और पल्लू भी बदतमीज है। अच्छा फिर उल्टा पहन लिया। अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ? एक मोहल्ले के लड़के और एक मेरा साड़ी का पल्लू, दोनों पीछे पड़े रहते हैं। अच्छा, मैं अब ठीक है। हाँ। 2 फोटोएं खिंचवा लें फिर। अच्छा फिर आगे। फिर पता नहीं मुझसे ठीक हो या ना। अच्छा, मैंने अपने मेहमानों को बुलाना है। अच्छा, मैं बस आपके लिए ये फ्रूट कह लाएंगे। रही थी, मैं ये अर्ज करना चाहती हूँ जनाब अली, मैं हूँ रुबीना इचरे वाली। पता चल गया है हमें तो आपका। बिलाल ने जब शादी कर ली तो उसने मेरी तरफ क्यों नहीं देखा? उसको क्या ये नजर नहीं आ रही थी? शुक्र है बिलाल ने आपकी तरफ नहीं देखा, अगर वो देखता तो हम सब सड़कों पे आके एहतजाज करते। मेरा क्या मसला है? मैं कच्चा धुआं मारती हूँ? लगता तो ऐसे ही है। जो मेरे तरफ नहीं देखा, या मैं क्या करती हूँ? मैं ये कह रही हूँ कि बिलाल की जब शादी होगी तो मेरे जज्बात, नबातात, हैवानात सब तबाह हो गए। क्या तबाह हो गए? जज्बात, ख्यालात, नबातात, हैवानात, गुड। अच्छा, ये काफी चीजें होती हैं। आप जू हैं कोई जहाँ सारी चीजें पाई जाती हैं? रुबीना इचरे वाली हूँ, रुबीना अफ्रीका वाली हूँ मैं। अच्छा मैं ये कह रही हूँ कि उस चिड़ियाघर में होता है सोचना नबात। चाहिए था कि जब उसकी मेरे साथ कमिटमेंट है तो एक मिनट, बिलाल की आपके साथ कमिटमेंट थी? जी। क्या कमिटमेंट थी? वो उन्होंने एक ड्रामे में मुझे कहा था अगर मैंने शादी की तो सिर्फ तुमसे करूंगा। ड्रामे में आप कहाँ थी? मैं टीवी के उस तरफ बैठी हुई थी, सामने फ्रंट पे। तो उसके पीछे मैं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची खज्जल होती रही हूँ और वो सीधा जाकर उसने हैदराबाद ब्रेक मारी है। अब देखें जरा उसकी नाअहली। जब इचरे में इतना सुचल पीस मौजूद है, हैदराबाद जाने की जरूरत? अच्छा, बिल्कुल सही सही। अच्छा, अब आप अपने जज्बात, नबातात, हैवानात और क्या क्या था, ख्यालात, जज्बात को थोड़ा काबू में रखेंगी? नहीं। क्यों? मेरे से नहीं रहते। फिर हम आपको बाहर भिजवा देंगे स्टूडियो के। बाहर भिजवा दें, जहाँ मर्जी ये भिजवा दें। बेकाबू लोग जो है ना, कंट्रोल मेरे से नहीं होता, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ। अगर बिलाल आएंगे और यहाँ कुछ बदतमीजी होगी और लाइव, अच्छा तो मेरा कसूर नहीं होगा। अच्छा, नहीं हमें बड़ा अच्छा कंट्रोल करना आता है। तो ऐसे बंदे रखे हुए डांगे मारती हैं। बड़ा कुछ हम कंट्रोल कर लेते हैं, आप उसकी फिक्र ना करें। चलो ठीक है, आप बिलाल को बुला रही हैं? जी, मैं बिलाल को बुलाने जा रही तो हूँ। जरा उनकी स्टूडियो तो बेगम खाली के करा लें, साथ। मैं प्राइवेसी में मिलना चाहती हूँ उनको। वाह, उनकी बेगम साथ आ रही है, उनकी नौब्याहता बेगम है। तो मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने बड़े घर उजाड़े बड़ी हैं। ढीठ खातून है आप। जी, बड़ी ढीठ खातून है। मुझे जूते भी मारे तो खैर है, बिलाल के पीछे आई कैन अफोर्ड इट। अच्छा, हाँ, आई लव बिलाल सो मच। कितने जूते हैं इस वक्त हमारे पास आज यहाँ? लॉट ऑफ। मारने हैं या जूतों की सेल लगानी है यहाँ पे? कितने जूते हैं? अच्छा जी, हम बिलाल को बुलाने जा रहे हैं जो कि अपनी प्यारी सी बेगम साहिबा के साथ आज हमसे मिलेंगे। प्लीज वेलकम बिलाल कुरैशी एंड अरूसा कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। आइए। कैसी हैं? आओ बैठो। आइए बिलाल, थैंक यू सो मच। तो हमारी नई नवेली, उधर ना देखें आप। कैसे हो जानू? अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। बेगम के साथ आए, साथ ही बदीद हो के अस्सलाम वालेकुम। ये नजर नहीं आ रहा इधर? ये अस्सलाम वालेकुम बाजी। अस्सलाम वालेकुम। कौन? वो रुबीना इचरे वाली। हाँ, कुछ और इन्होंने बोला था। क्या बाजी कहा था? कह रही है ना वो? क्या कहा था? बाजी। मैं भी ना महीना हो गया बहुत ऊंचा सुनने लग गई हूँ। आवाज तो आती नहीं है मेरे कानों में कोई ऐसी। अच्छा, अब आप जरा अपने जज्बात को काबू में रखें, ठीक है? पहले कौन सा मैं इधर खुल के डांस कर रही हूँ। जी रुसा, कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक। आपको शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। कैसी गुजर रही है जिंदगी अब? जिंदगी गुलजार है हाँ। और इन्हीं का इंतजार था, तो अब वो इंतजार खत्म हो गया है, तो जिंदगी खूबसूरत। वाह वाह, कितना लंबा इंतजार किया। काफी साल, 1.5 साल तो 1.5 इंतजार साल। किया है। अच्छा, जी। किसने ज्यादा शिद्दत से इंतजार किया? इन्होंने कितनी शिद्दत से तुम्हें पाने की पता नहीं क्या क्या हसरतें की थी। सही। आपने शिद्दत से इंतजार किया बिलाल, मैंने आपका बहुत हिद्दत से इंतजार किया।
बल्कि बहुत मुद्दत से किया है। सही। अब तो मेरा ख्याल है इद्दत ही पूरी करनी पड़ेगी। अच्छा जी, ये क्या अटैक करने के लिए इनको बिठाया हुआ है? हाँ। अच्छा ये आपकी कोई लुबीना फैन इछरे वाली कैरेक्टर है। बिलाल, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। अच्छा, वो है। हाँ, याद आ गया ना, सिंगापुर में मुलाकात हुई थी। ओ अच्छा, वो नहीं, है। ये आप इछरे से सिंगापुर डायरेक्ट किधर चलेगी? इनके पीछे जहाँ जहाँ ये गए मैं भी खज्जल होती रही हूँ। अच्छा, हाँ, वो तो अपना काम कर रहे थे, तो आप तो मैं कौन सी मुअज़्ज़ज़ औरत हूँ जो घर बैठूं? क्या मतलब है आपका? मैं पीछे चली जाती थी ना इनके। अच्छा, एक दो दफा इनकी खेतों में शूटिंग थी तो मैं तो खालों के अंदर और नालियों के अंदर से गई हूँ इनके पीछे। गुड। मैं पहुंच जाती हूँ। हम बिलाल, कमांडो आपने कभी विमेन। इनको नहीं मतलब है कि रोका टोका? मैं सोच रहा हूँ कि टोका ला के कुछ और कर लूँ। अच्छा जी, अब हमारे लिए टोके रह गए। पंजाबी फिल्म का वो जो कैरेक्टर है उसके साथ। अच्छा रुसा, कैसे मुलाकात हुई थी आपकी बिलाल से और बिलाल शूट की पे। आपसे? हमने प्रोजेक्ट किया था एक पिया का घर प्यारे लगे, भाई बहन बने थे हम। भाई बहन? अच्छा, भाई बहन बने थे। हाँ जी। जी। तो फिर तो वहाँ पर पहली मुझे मुलाकात। बहन नहीं पसंद आई। यार बहन नहीं होनी चाहिए, बीवी होनी चाहिए। किसने पहले एक्सप्रेस किया था, किसने पहले इजहार किया था प्यार का? जी जाहिर बात है, हम मशरकी लोग हैं, बड़े शर्मीली होती हैं यहाँ की लड़कियां, तो जाहिर बात है फिर पहले मैंने इनको कहा कि हम आपके हैं वो। तो इन्होंने कहा हम आपके हैं कौन? तो मैंने कहा यार मान जाओ, बस इस तरह ही हुआ। बस वो प्रोजेक्ट मैं कोई 2.5 साल पहले कराची शिफ्ट हो गया था, वहाँ मेरा पहला प्रोजेक्ट था पिया के घर प्यारा लगे। तो वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हम बहन भाई के कैरेक्टर में थे, तो लेकिन ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। जबकि पहले इन्हें ऑफर हुआ था जो कैरेक्टर वो मेरे हीरो का था, लेकिन इन्होंने कहा नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे दूसरा करना है। अच्छा, हाँ, तो वो पहले आपको देखा नहीं था ना मैंने। देखा होता तो। अच्छा, तो फिर मतलब जब आपकी इनसे हुई, क्या अच्छा लगा था बिलाल मुलाकात में, जो आप कह रहे हैं कि मिलाद में अच्छा लगा? मुझे सबसे पहले किसी भी इंसान, चाहे वो फीमेल मेल, आई मीन कोई भी इंसान हो, तो मैं इखलाक से बहुत मुतासिर होता हूँ, नेचर से बहुत इंस्पायर होता हूँ। इम्प्रेस भी मुझे वही लड़कियाँ लोग करते हैं जो तमीज़ वाले हों, तरीके वाले हों, सलीके वाले हों। तो मुझे बहुत अच्छी लगी और बस दिल से एक वो फीलिंग आई कि हाँ बस यही कुड़ी लेनी है। सही। अच्छा, और आपकी तरफ क्या था मामला? सेम है। अच्छा। यही पहले दिन से? हाँ। सेम हेयर भी। मेरे भी यही ख्यालात थे बिलाल। बेगम आज कंपटीशन बड़ा टफ है आपका। इस वक्त आपके ख्यालात पे हम ज्यादा नहीं जा रहे। आप चले, उनको मैं तो जा रही हूँ ना उनके ख्यालात पे। अच्छा, आप अपने मैं ख्यालात तो इनके पीछे हनीमून पे भी निकल गई थी। किसके साथ? ये तो आपस में गए थे ना दोनों, मैं अपने ड्राइवर के साथ ही खज्जल होके मर गया। अच्छा, मुझे बताइएगा रुसा, आपको क्या चीज अच्छी लगी थी बिलाल में? मतलब उन्हें तो यही आपकी कि मशरकियत डिसेंट अच्छी है। लगी। मतलब शादी का तो बाद में पता चला कि इनसे शादी होगी, लेकिन मतलब फर्स्ट डे से ही मैं इनके साथ कंफर्टेबल थी, जो कि मैं हर लड़के के साथ नहीं होती, लेकिन ये क्योंकि डिसेंट हैं और रिस्पेक्ट करते हैं हर किसी की, तो फर्स्ट डे से मैं इनके साथ बड़ी कंफर्टेबल होती थी और फ्रेंडशिप भी मेरी इनके साथ हो गई थी, जो कम लड़कों के साथ मेरी होती है। और उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जब मिले तो हम मियाँ बीवी थे। अच्छा, और फिर इन्हें एक्सप्रेस करने का भी मौका मिल गया। जब मियाँ बीवी थे तब एक्सप्रेस करने का मौका हाँ जी। मिला। भाई बहन में इन्होंने नहीं वो कुछ नहीं, किया? तब छुपा कर रखा इन्होंने। अच्छा। तब ये शायद खुद भी कंफर्म नहीं थे। अच्छा, लेकिन वो कहते हैं खातून की नजर बड़ी गहरी होती है, वो देख लेती हाँ है, जी, उसे अंदाजा तो होता है। इन्होंने कभी भी डायरेक्टली मुझे प्रपोज नहीं किया, हमेशा इनडायरेक्टली इन्होंने मुझे मतलब कि स्टाइल जरा हाँ। डिफरेंट है ना। अच्छा, यही मुझे स्टाइल अच्छा लगता है ना आपका, अच्छा, जो डिफरेंट है। सही। मुझे भी इन्होंने इनडायरेक्टली नहीं किया, एक दफा कुंडी खड़का के भाग गए थे बस। मैं समझ गई कि बिलाल वांट टू लव। अच्छा, नहीं, इस अच्छा, तरह से रुसा? कुंडी तो नहीं खटकाई थी, लेकिन जाहिर बात है जब हस्बैंड वाइफ आप किसी कैरेक्टर में बने हुए होते तो सीन्स आपके उस तरह से होते हैं, तो इनडायरेक्टली उस तरह से कहना और ये वो। नहीं, लेकिन जीवन साथी जो हमारा प्ले था एज ए हस्बैंड एंड वाइफ, उसमें कोई रोमांटिक सीन मौका नहीं मिला करने का, क्योंकि उसमें मुझे बड़ा खतरनाक किस्म का शौहर दिखाया था। अल्लाह करे इनको ऐसा शौहर मिले फ्यूचर में। हाथ जलाने वाला। कुट कुट के अपनी बीवी ने उन्हें बुरा हाल कर छड़िया सी। आई मीन ही वाज अ वेरी वेरी एग्रेसिव एंड वाइल्ड एंड वेरी बहुत ही शक्की किस्म का शौहर था। तो उसमें तो मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन बस वही बात आ गई ना कि
कुछ फीलिंग ऐसे आ गई, तो मैंने यही सोचा था कि जब व्हेन आई फील फॉर समवन लाइक दिस कि आई वांट टू मैरी हर, तो आई प्रपोज। तो वो फिर यही खुशकिस्मत है इस दुनिया में जिनको मैंने वाहिद जी वाहिद, बिल्कुल वाहिद जिनको आपने शादी के लिए प्रपोज बिल्कुल, किया उसने। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मतलब इनकी आंखों से, इनके अंदाज से आपको कहीं महसूस होता था कि हाँ ये जी, लड़का जो बिल्कुल है, बिल्कुल। और लोगों को भी महसूस होता था हरकतों से, हाँ? हरकतों से, ऐसी क्या हरकत की मैंने? ऐसी क्या हरकत मतलब की? आसपास लोगों को भी फील होना शुरू हो गया था कि कुछ चल रहा Oh, है yes, हमारे सेट पे। वो सबको हो गया था। वाइब जो थी वो मेरे ख्याल से, वो कहते हैं ना, नजला जुकाम और बुखार और तो इश्क। उसी तरह प्यार, ये छुपते छुपाए नहीं छुपते, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। बस कुछ ऐसा ही हुआ था। तो इनके अलावा सबको पता चल गया था अच्छा कंफर्मली। अच्छा, इनको कब क्यों नहीं पता चला नहीं, था लेकिन मुझे भी पता चल गया था, लेकिन कंफर्म नहीं था मुझे, हाँ। क्योंकि इन्होंने कभी डायरेक्टली तो कहा नहीं। शायद थोड़ी सी ईगो की प्रॉब्लम थी नहीं, कि ego की लड़की problem। मना ना कर दे। नहीं खैर, आज तक किसी लड़की ने किया नहीं मना, तो इस मामले में बड़ा लकी हूँ। हाँ नहीं, जी, मैं- बिल्कुल बिल्कुल, ये- आप सही कह रहे हैं। ये हर मर्द जो है ना, हर मर्द उसको ये होता है कि मना तो किसी भी लड़की ने नहीं नहीं, किया। मेरा एक्चुअली कुछ ऐसा था ना कि अंदाज़ बयां गरचे मेरा खूब नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हाँ। तो इस तरह से मैंने ये कि बिल्कुल डायरेक्टली, वो मुझे बड़ा इंडिसेंट सा लगता है कि डायरेक्टली आप किसी को बोलते जाकर, तो मैंने थोड़ा सब्र किया और सब्र का फल आज फिर हासिल कर लिया। अच्छा, तो वो सब्र से कैसे बिलाल ने आप कितना अच्छा शेर सुनाया है। अंदाज़े बयां गरचे बहुत शोख नहीं है, अंदाज़े बयां गरचे शायद मेरा कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मैंने धरती कली करा दे, मैं नचा सारी रात। बिलाल ने तो शेर सुनाया था, आपने बब्बर शेर सुना दिया उसको। हाँ, मैं ये कह रही हूँ बिलाल कि आप इनका हाथ छोड़ दे, मुझे इतना भी जेलस ना करें। आप सोफे पे बैठे, आसमानी पंगूड़े पे नहीं बैठे, वो गिर जाएंगी। उन्होंने हाथ पकड़ा ही आपके लिए। एक अगर आपने आप उनका यहाँ हाथ पकड़ा है पीछे से, ये कैमरामैन मुझे चुटकियां काटी जा रहे। कम वक्त ना हो तो फरा इनको मना करें, इस तरह की आप तो हरासमेंट मना होगी ना, हो नहीं रही मेरे से। तो इनको तो मना करें कम वक्तों को। ये हरासमेंट होगी ना तो फिर मैं भी करूंगी हरासमेंट, आप तो कर रही हैं मुसलसल। मैं फिर इधर भी करूंगी। वैसे खवातीन भी हरास करती हैं बिलाल, ठीक ठाक किस्म का। हाँ बिलाल माशाल्लाह ये जितने तो cute इनको हैं। तो देख के लगता है कि करती ही है। अच्छा, वैसे वाकई कभी खवातीन ने हरास किया? छोड़ो जी, कोई और गल करो। आई मीन इट्स बीन, जाहिर बात आपको पता है जैसे कि खवातीन Natural होती हैं, कुछ होती हैं बहुत डिसेंट और अच्छी फैंस भी, कुछ बड़ी अग्रेसिव और उस किस्म की भी होती हैं जो जबरदस्ती, और लेकिन बस अब आहो, बस वो होते हैं इस तरह के इंसिडेंट्स, गुजर जाता है सब गुजर जाते हैं। मैं तो भाग के एक दफा इनके मोटर बाइक पे पीछे बैठ गई थी। इन्होंने तीसरे स्टॉप पे जाके पूछा कौन, मैंने कहा रूबीना इचरे वाली तुम्हारी फैन। और इन्होंने माइंड भी नहीं किया, गोलगप्पे खिलाए, सारा दिन फराट रहा के बाद में कहते मैं तो आपको नहीं जानता। मुझे लगता है आप हेलुसिनेशन की बाकायदा पेशेंट हैं, यू मस्ट सी अ डॉक्टर। आपका क्लिनिक कहाँ है वैसे? अच्छा, मैं वैसे सच्ची बात बताऊं, मैं अपनी बेगम को कह रहा था कि हम फरा के शो में जा रहे हैं, सबसे डिसेंट होस्ट हैं और बहुत अच्छा शो और बड़ा सलीके से, मैंने नहीं पता सी आज साढ़े नाल की होना है। उनके एंड पे वही सारा कुछ आपको मिल रहा है, सलीका भी, डिसेंसी भी। इधर जरा थोड़ा सा रूबीना इचरे वाली आ गई ना। सही। एनोनिमस बैंड हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। आप सब खोए खोए हैं, सुबह सुबह मेरे ख्याल है उठने का कोई तजर्बा नहीं है ना? कितने बजे उठते हैं? 10-11 बजे। 10-11 बजे। खैर, अच्छा जी, कौन सा गाना जो है अभी आप हमें सुनाने जा रहे हैं? अखियां तो ओले ओले। अखियां तो ले। आप दोनों को किस तरह के सॉन्ग्स पसंद हैं? बड़ा खूबसूरत गाना जो इन्होंने सिलेक्ट किया है। आज हम रुसा जी की फरमाइश पे भी कुछ प्ले करना चाहेंगे। रुसा किस हाँ, तरह ये के सॉन्ग सुनती हैं? अच्छा सॉन्ग। इन्हें तो सिंधी गाने अच्छे लगते हैं, कोई गा सकता है सिंधी गाना? अच्छा नहीं, वाकई सिंधी एंड पंजाबी। हाँ जी, मैं वही कहता हूँ कि हमने वो काम किया जो हुकूमत नहीं कर सकी, सिंध और पंजाब को एक कर दिया है। सही। तो इनके तो माशाल्लाह सिंधी गाने बड़े फेवरेट हैं, मुझे आके भी सुनाती हैं अक्सर। अच्छा, हाँ। तो फिर थोड़ा सिंध सा और सुनाते हैं, पंजाब फिर को उसके बाद ब्रेक जाते के हैं। बाद, ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद जी चले। जग दे मैनू होर न कोई, मैं जिंद तेरे नावे लाई, मार देवी मैं तो मुख ना मोड़ी, देवारों दुहाई।
जरा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। आज हम मिल रहे हैं अरूसा कुरैशी और बिलाल कुरैशी से, दोनों हमारे प्यारे से मेहमान जिन्होंने नई नई जिंदगी की जीवन डोर जो है एक दूसरे के साथ बांधी है, शादी के रिश्ते में बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। और एक सवाल जो कि आज हमारा सारे व्यूअर्स के साथ भी है, जिसपे आप गिफ्ट जीत सकते हैं और यहाँ बैठे हुए सारे लोगों से भी, हर इंसान को जरूरत होती है किस चीज की, ये आपने शेयर करना है हमारे साथ कॉल करके। नंबर्स आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। और इससे पहले कि हम उधर से शुरू करें, आप लोगों की तरफ भी मैं आऊंगी, पहले मैं अपने मेहमानों से पूछ लूं किस चीज की जरूरत होती है बिलाल? कोई एक चीज जो आप समझते हैं। रूबीना इछरे वाली जोर फिटमो तुम्हारा मरीज कैसे मेरे पीछे आए हो छोरे। बिलाल किस चीज की जरूरत होती है हर इंसान? मेरे ख्याल से जीवन साथी, अच्छे जीवन साथी की। अच्छे जीवन साथी की जो मुझे मिल गया। और बिकॉज मेरे ख्याल से अल्लाह ताला ने हर चीज़ जोड़ों में बनाई है। और कंप्लीट हो जाते हैं आप व्हेन यू हैव अ लाइफ पार्टनर, एक जिसे कहते हैं। तो मेरे ख्याल से वो लाइफ जब आप शादी कर लेते हैं उसके बाद आपको समझ आती है कि अब मुकम्मल हुई है। सही। तो जिंदगी में ज़रूरत होती है एक जीवन साथी की, मेरे ख्याल से तो यही है। यही। आपको रूसा क्या लगता है? बाकी सारी चीजें तो आती जाती हैं, आपको मिल भी जाती हैं। प्यार होना जरूरी है, किसी भी रिलेशनशिप में प्यार, सिंसियरिटी होना जरूरी है। एग्जैक्टली। सही। बाकी सारी आपके चीजें तो हर आती इंसान जाती को हैं। जरूरत होती है प्यार की। आपसे तो मैंने नहीं पूछना, आपका मुझे पता है। आपको हर इंसान को जरूरत होती है किस चीज की? कोई इस पे माइक किसके पास है? माइक रख के आप बैठी हुई हैं आराम से, सबसे पहले खुद ही जवाब देना। हाँ, हर इंसान को जरूरत होती है तालीम की। अच्छा जी, और ठीक है। कोई और? Care. हर इंसान को जरूरत होती है तवज्जो की, मतलब कोई उसकी और किस चीज की? जी, Parents की. हर इंसान को वालिदैन की, जाहिर है। ये तो तयशुदा बात है। वो जिंदा रहने के लिए नहीं, दुनिया में आने के लिए भी जरूरत होती है उनकी। अच्छा, और? हाँ? अच्छे दोस्त की। एक अच्छे दोस्त की, ठीक है। और आपका भी यही था, अच्छा दोस्त? बस इसके बाद खत्म हो जाता है, फुल स्टॉप? मैं बता दूं, नहीं, आप रहने ही दें। मैं मरीज से आई हूँ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। नहीं, आपको तो बिलाल जिंदा रहने के लिए सनम हाँ, एक जरूरी है बिलाल। अच्छा। सही। अच्छा बिलाल, सिंध और मतलब पंजाब का ये जो कल्चरल डिफरेंस जी। सबकी हम बात करते हैं, ये आया था जहन में जब आप प्यार मोहब्बत कर रहे पंजाब थे? से सीधा सिंध निकल गए, ये कबीर वाले किसने रुकना था रास्ते में? अब सीधा हैदराबाद चले गए। इछरा आपको नजर नहीं आया, कितनी बुरी बात मैंने है। सोचा पाकिस्तान या हैदराबाद जिंदाबाद, बाकी सारे खैरबाद। तो आप उनमें से हैं खैरबाद वाले। इछरा के साथ अब बात तो नहीं लगता। इछरा तो बर्बाद हुआ है बिलाल जब से तुमने शादी की है। अच्छा, आप थोड़ी देर के लिए रुक नहीं जाएंगी? हम अपने नई शादीशुदा जोड़े से बात करें, आप अपने ही रोने रोई जा रही हैं। स्टेपलर लेके मुझे एक पिन तो लगवा दें यहाँ पर। हाँ, वो हम लगवा देते हैं। मेरा घर बसने से पहले उजड़ गया है और मैं यहाँ नफ्सियाती मरीज होके फिर रही हूँ और आपको मेरे पे रहम नहीं आ रहा। नहीं, हमें जरा सी कोई औरत आ जाती है आपके शो में, आप इतनी हमदर्दी करती, इतना उसका प्रॉब्लम नहीं होता जितना आप उसके साथ हमदर्दी करती। अच्छी खासी खुशहाल औरत आती है, आप इतनी हमदर्दी करती है, लगता है फ्लड विक्टिम है वो कोई। और मैं एक मुतासरा खातून हूँ जिसका बेड़ा गर्क हो गया, जिसके अरमान लुट गए, जिसका घर बार बसने से पहले उजड़ गया। बिलाल किसी और का हो गया, देखो कैसे बैठा है, फोटो खिंचवाने लगे, फोटो स्टूडियो। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए आप ठहर जाए ना, हमें शो कर रहे हैं। हर वक्त शो आपके जज्बात के लिए थोड़ी है। तो मैं मर जाऊं फिर? नहीं नहीं, आप अल्लाह आपको जिंदगी दे, थोड़ा सब्र भी दे साथ, तो थोड़ा हौसले से बैठे। अच्छा जी, अनुसा जी, मतलब है कि ये जब शादी का आप फैसला कर रही थी, आपने किन चीजों को कंसिडर किया था? डर नहीं लगा था कि यार एक ऐसा बंदा तो शायद हो सकता है जुबान मेरी नहीं समझता, दूसरी कोई उसकी नहीं, मादरी जुबान पंजाबी कुछ तो और है। सबको समझ में आती है और सिंधी अगर नहीं समझ में आती है वो अच्छी बात है। जब मुझे बुराइयां करनी होती है इनके, तो सिंधी में बोल देती हूँ। अच्छा, अभी बुराई, अभी तो 14 फरवरी को तो आप लोग नहीं, इस रिश्ते में तो शुरू से ही ये अटैकिंग शुरू हो जाती है। ये तो फिर इस रिश्ते की खूबसूरती। अच्छा, बड़ी मजे की बात आप सब लड़कियों को भी बताता हूँ। जब मेरी बेगम मुझसे, हाँ, जब मेरी बेगम वैसे मैंने लड़कियां कहा, मैं रशीद मिस्त्री हूँ। आम अ गर्ल बिलाल, अच्छा, भूल गए?
अच्छा अच्छा तो गालते करन दो। अच्छा तो वो जब ये नाराज होती हैं किसी बात पे, यानी कि इस तरह हम लोग किसी बात पे आर्ग्यू हो गया, तो ये मुंह उधर करके, नाजरीन आपको पता है ये पंजाब के पेंडू हैं, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, इन्होंने देख लिया, इन्होंने ये किया, तो ये इस तरह मुझे ताने देते हैं। अच्छा सिंध वाले बड़े कोई लशपश होते हैं, हम पंजाब के पेंडू बेचारे पंजाबी बोलते रहते हैं। अच्छा, तो आप जब नाराज होते हैं तो आप क्या कहते हैं? मैं हाँ, इन्होंने मेरा ख्याल है अभी पंजाबियों को गुस्सा नहीं दिया। इन्होंने देखा नहीं उन्हें गुस्सा पंजाबिया था, देखा और देख रहे हैं क्या लेकिन- कहा आपने? दसो की क्या क्या कहा आपने? अच्छा, आपने देखा है, विटनेस किया? नहीं, शी रियली स्पीक्स गुड पंजाबी, अपनी पंजाबी में बात करती हैं। चलिए, ये तो मतलब छोटे छोटे डिफरेंसेस है ना, कि आपका ताल्लुक इधर से या उधर से, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस, है ना? अच्छा, और क्या क्या इन्होंने आपको जब कोई गिफ्ट दिया, क्या आप कैसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया कि बस कहा जानम तुम्हारे लिए ताले तोड़ के ला सकता हूँ, ये इधर जमीन की कोई चीज इस ना तरह मांगना की मेरे कोई से। बात नहीं की, बस इनडायरेक्टली, बस ऐसे ही। फिर मैंने एक दिन मैंने खुद ही कह दिया कि आप मेरी घर वालों से बात कर लें, अच्छा, अगर वो अब मान जाते तो ठीक है, वरना फिर वरना फिर बाय बाय। टाटा। हाँ, बाय बाय टाटा। सही। यानी ये मतलब इस बात पे आ ही नहीं रहे थे? आ ही नहीं रहते। शर्मिला हो ना थोड़ा सा। जी 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 जी। बिलाल, आई नो बिलाल। यू आर एनीथिंग बट शर्मिला। एनीथिंग बट शर्मिला, हाँ, ये सही शर्मिला है। नहीं है, आप डिसेंट हैं, आप कंपोज्ड हैं, शर्मिले आप हरगिज नहीं हैं। अच्छा मुझे तो नहीं पता, मैं शर्मिला हूँ कि नहीं हूँ? नहीं, कतन नहीं। अच्छा चलिए। आप तो फिर मतलब आप रुक रहे थे, टाइम ले रहे थे कि मैं मैं देखूं पता अच्छी है तरह से। वैसे आपको पता है जिंदगी में कई मरतबा जब इस तरह का कुछ लाइकिंग और अट्रैक्शन और इस तरह की चीजें हुई, तो कभी कभी मुश्किल कुछ नहीं लगा, और मेरी खुशकिस्मती रही कि अगर मैंने कभी किसी लड़की को पसंद किया तो वो भी मुझे पसंद नेचुरली कर रही होती थी। कितना स्कोर रहा इसमें? जी आप फिर बात करेंगे। एक बार फ्लो में आराम से ना बात कह के समझ रहा, मैं पतली गिली से निकल नहीं, रहा हूँ। नहीं। स्कोर इतना ज्यादा है कि डिलीट करने में महीना लगेगा, बस आप अंदाजा कर ले कितना होगा। नहीं, अब लीट होगी सारी। Very डिलीट कर दिया good. बिलाल बस ये रह गई हैं। बिलाल सारी फाइलें अपने दिमाग से डिलीट कर देना, लेकिन रुबीना इचरे वाला एक वायरस बन के तुम्हारा पीछा करती रहेगी। अल्लाह ताला इस मोहलिक मर्ज से बचाए उनको। आप एक आमीन, मिनट। अच्छा, सुम्मा आमीन। अरुसा, ये कितना कॉन्फिडेंटली आप कह रही हैं सब डिलीट हो गया है? हाँ तभी तो शादी की है, वरना मैं थोड़ी करती। अरे वाह, पहले डिलीट करवाई, उसके बाद शादी की है। वेरी गुड। तो ये स्किल बाकी सबके साथ भी शेयर कर लेना कि ये कैसे होता है। हाँ बिल्कुल, मैं उनको टिप्स देना सब बच्चियों के। मैं हूँ ही इतनी अच्छी इसीलिए। अच्छा, अच्छी तो वैसे ये सब भी हैं, सब मेरा तो हर इंसान अच्छा होता है, और खास तौर पे खवातीन, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आई लव वुमेन, आई रिस्पेक्ट वुमेन, तो सब अच्छे होते हैं मेरे ख्याल से। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा हर लड़के को कि जो शादी करना चाहता है या शादी करने का सोचता है कि गेट मैरिड व्हेन यू थिंक दैट यू कैन बी अ वन वुमन मैन, और आप सिंसियर और ऑनेस्ट हो सकते हैं तब शादी करें, नहीं तो आप करें ही ना शादी। वेरी वेरी, बहुत वाइज एंड बड़ी, जिसे कहते हैं ना, अक्लमंदी की आपने। सीरियसली बात। मेरे ख्याल से, बिकॉज इतनी छोटी सी उम्र में इतने दानिश्वर आप क्यों हो गए? फरा, आप तो ना कहीं छोटी सी उम्र, आपको तो मेरी उम्र का अंदाजा होगा कि मैं कितना बड़ा बाबा हूँ। आई एम नॉट दैट यंग एज यंग आई लुक। नहीं, पता है जिंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं, और मेरे ख्याल से शादी जो है बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, बहुत। और जितना मुश्किल है उतना आसान भी है। आसानी सिर्फ तब है अगर इसमें ईमानदारी आ जाए, सही। और दिल और दिमाग बड़ा हो, एक दूसरे पे ट्रस्ट हो। मेरे ख्याल से इस रिलेशन की बेस यही है। बेस यही है। बाकी वो तो- ट्रक के पीछे भी लिखा होता है, हर ट्रक के पीछे नई वसदे कार बदनीयता दे। Exactly. एंड दिस इज टैगलाइन इस रिलेशनशिप की। इसमें कोई भी पार्टनर अगर इनसिंसियर हुआ, द मोमेंट इनसिंसियरिटी आई, बिल्कुल। ये रिलेशनशिप गया, बिल्कुल ये ठीक नहीं है। सरवाइव करता। बिल्कुल इसमें एक ही ठीक चीज है कि जितना आपका खुलूस है, जितना इत्मीनाद है, और जितना एक दूसरे के साथ गहरा, यही प्यार है, यही प्यार के दोस्तों। और मुझे ऐसे लगता है कि जब शादी नहीं हुई होती है और जब हम थोड़े से रफ टफ होते हैं, तो हमें लगता है कि यार सच बोलना बड़ा मुश्किल है, तो झूठ के सहारा लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है सच बोलने से, जब आप सच बोलना शुरू कर दें तो जिंदगी आसान हो जाती है, सही। हर चीज आसान हो जाती है। तो सच बोलना जो है, और सच बोलने के लिए ईमानदार होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आप सच बोलेंगे और आपको किसी बात का डर नहीं है। तो हम इंसानों के डर और खौफ की इतनी हमें फिक्र रहती है,
अगर हम ये सोच लें कि अल्लाह के सामने भी जाना है और जवाब देना है, तो फिर मेरे ख्याल से सच बोलना बड़ा आसान और है। झूठ उसी वक्त बोलता है आदमी जब उसे कुछ छुपाना होता है। Exactly. When there is nothing to hide, तो फिर उसे झूठ क्यों बोलना है, फिर उसे सच सच ही बोलना है ना। मैंने बिल्कुल इनको सच सच बता दिया था कि मैं कितना शरीफ इंसान था सही और अब कितना शरीफ इंसान हूँ। सही। तो सच्चाई की बुनियाद पे हमारा रिश्ता है। और सर इसका मैं मतलब खुद इसी फलसफे पे यकीन करती हूँ। वो कहते हैं ना, जब कुछ नहीं छुपाने को दिखा दो सब जमाने को। हाँ तो यही होना चाहिए, बंदे की लाइफ बिल्कुल खुली किताब की तरह होनी चाहिए, जो मर्जी 2 सफे फाड़ के चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही। अच्छा अरुषा जी, ये जो सारी बातें कर रहे हैं, इन सारी बातों में आपका कितना अमल दखल है? I mean, आप भी इसी तरह सोचती हैं, चीजों को लेती हैं, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी ना, एक थोड़ा सा विजडम चाहिए खातून को भी हैंडल करने के लिए, मर्द की तरफ से इस तरह की बातें या सच्चाई। और ये जो बिलाल कह रहे हैं, आई एम श्योर कि ये कोई बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई चीज नहीं है, हर एक की जिंदगी में इस तरह के चैप्टर्स और बातें चल रही होती हैं जब आप होते हैं जिंदगी में। लेकिन इनको एक्सेप्ट करना और इनको लेके चलना। हाँ, और आपको पता चल जाता है, किसी भी इंसान की आंखों से पता चल जाता है कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल वाकई? रहा है। हाँ, पता वाकई? चल जाता है। सीरियसली? हाँ, यार 2-4 बंदों को तो मैं इकट्ठा करके आज अरुषा से मिलाऊं। नहीं इस जिन्हें तरह check नहीं, करके लेकिन आंखों आप का चेकअप हो जाएगा। आप किसी के साथ होते हैं, आप किसी के साथ रहते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि Very वो true. सच बोल रहा है, झूठ। आप एक दिन छुपा सकते हैं, 2 दिन छुपा सकते हैं, लेकिन तीसरे दिन पकड़ा जाता है। अच्छा खुदा ना खास्ता जिंदगी में कभी आप पता चले कि यार बिलाल ने मुझसे ऐसा नहीं झूठ हो बोला। सकता। अच्छा हाँ जी। अच्छा पता है एक और चीज, लोग समझते हैं कि शोबिज के मीडिया के लोग जो होते हैं बड़े यो किस्म के और बड़े हाई फाई किस्म के, बट ऑनेस्टली टेलिंग यू, इन आवर केस हम लोग बहुत सादे लोग हैं, बड़े सिंपल लोग हैं और बड़े नॉर्मल लोग हैं। तो हमारी रियलिस्टिक अप्रोच है, मेच्योर सोच है माशाल्लाह दोनों ही, और कोई यानी खाम की बोंगियां नहीं है। तो जो सिंपल से हम हैं वैसे हैं। ठीक है। पास्ट हर इंसान का होता है। आई हैव टोल्ड हर अबाउट इट कि आई बीन लाइक दैट, बट नाउ इट्स नॉट एनीमोर। सही So- बिल्कुल सही। अब इस बात पे ना अरुषा की स्माइल बड़ी खूबसूरत आती है, which I am really enjoying। हाँ? लेकिन नहीं, 1 मिनट we missed it। क्या कहा बिलाल दोबारा मैंने से? कहा मेरी बेगम है ही बड़ी खूबसूरत, वाह क्या बात। और जितनी खूबसूरत है अल्हम्दुलिल्लाह उतनी खूबसूरत भी है। क्या बात है यार। बिलाल, वैसे बड़ी शर्म की बात है, मेरी आपने कोई तारीफ नहीं की। वो बड़ी खूबसूरत है तो मेरे अंदर क्या? बाजी आप बड़ी खूबसूरत हैं, ले सुन लें। आपका दिल ना। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? फराफी अमन बोल रही हूँ फैसलाबाद से। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ अमन, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो मेरी ये बात सुनने, मेरी कॉल कीजिएगा, मुझे आपके बारे में और बिलाल भाई के बारे में बहुत सारी बातें कहनी है। अच्छा चलो पहले बिलाल भाई से शुरू कर लो। नहीं पहले फराज से शुरू करें। हाँ अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम सलाम। एमन कैसी हो? मैं ठीक हूँ, पहचाना मुझे? हाँ अरे एमन, पहचान लिया? नहीं, वो जो बूमर लाइफ में है, याद करो भाई। मेरी बड़ी बहनें थी वहां पर, बड़ी कॉल करती थी मुझे। लेकिन चले, आपने वुमन लाइफ का अगर हवाला दिया तो कैसी हो? आपके लिए ना और दूसरा बाजी के लिए एक थोड़ी सी ठीक है शायरी है। शायरी है, चलिए जी, पेश लम्हा करें। लम्हा तेरे होठों पे मुस्कान रहे, तेरी जिंदगी हमेशा गम से अनजान रहे, जिसके दम से तेरी जिंदगी महक उठे, खुदा करे साथ वो हमेशा इंसान रहे। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों को अल्लाह ताला बहुत सारी खुशियाँ दे। और रिश्ता आप भी बहुत प्यारी लगी हो। और बिलाल भाई आप वाकई बहुत अच्छा, मुझे नहीं लगता कि आपने कभी भी रुस्ता से या लाइफ में कभी भी झूठ बोला हो यार। पर इस बंदे में पॉजिटिविटी बहुत है, ये तभी इस मुकाम पे इस पर अपना सब कुछ मिल गया। क्या बात है। So sweet of you, Eamon, you made my day. जो आपके अच्छे फैन भी हैं। नहीं फैन तो होते ही अच्छे हैं। वो नहीं जो- ये भी तो फैन ही है ना। एमन, आप मेरे और बिलाल के पेयर के बारे में क्या कहेंगी? कौन सा पेयर? जो हमारा फेयर है, जो अनफेयर है खासा। मगर ये हो ना सका और अब ये आलम है कि तू नहीं तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं। हाँ, I love this poetry. क्या अच्छा किस चीज की तारीफ ज्यादा होती है? और शादी से पहले ज्यादा होती थी कि शादी के बाद ज्यादा होती है? अब भी होती है। अब टाइम कितना हुआ है? मैं तो उन्हें धमकी देती हूँ कि अगर प्यार कम हुआ, अगर तारीफ कम हुई तो फिर अच्छा नहीं होगा। नहीं पूरी बात बताओ ना कि कैसे धमकी देती है, छुरी हाथ में पकड़ी होती है, ये भी तो बताओ ना। हम लोग खाना साथ बनाते हैं मिलकर। अच्छा आप हम कुकिंग पार्टनर भी हैं? कुकिंग पार्टनर्स क्या बात है यार। एंड सो लाइफ पार्टनर के साथ साथ कुकिंग पार्टनर। शूट के बाद अब आपको रात को बताऊं आकर खाना मैं बनाते शूट, बिकॉज वी बोथ आर वर्किंग पीपल, हम लोग शूट से जब आते हैं तो वो जो 1 घंटा होता है ना जब हम खाना बनाते हैं, दैट्स द बेस्ट टाइम।
इतना मजा आता है उस टाइम पे। और मैं तो सब जितने भी मर्द हजरात हैं उनको कहूंगा कि ये बहाना कि जी ऑफिस से या काम से थके हुए आए, थका कुछ नहीं होता, थका जो होता है वो उंजी थका होता है। हाँ। तो ये है कि आप अगर अपनी बेगम के साथ मिलकर कुकिंग में, बिकॉज आप बेगम को बड़ा अच्छा लगता है कि किचन में भी आप हेल्प आउट कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, तो बड़ा वो खूबसूरत टाइम होता है। तो हम लोग मिलके ही टमाटर प्याज काटते हैं और बड़ा मजा आता है। ये जो इसका नाम है ना, हम सफर और जीवन साथी, वो इसीलिए है कि ये सिर्फ 2 घंटे की मुलाकात नहीं होती। Exactly, ये पूरी जिंदगी की हर हर घड़ी, हर अच्छे बुरे सही, हंसी खुशी गमी, हर तरह के मामलात में शराकत होती है। जब ये शराकत होती है तो ये जीवन साथी का कॉन्सेप्ट होता है। बिल्कुल। अच्छा बिलाल, आपको पता है मैं बड़ी अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ। मैं कतलमा बड़ा अच्छा तलती हूँ। अच्छा, कभी खाया कतलमा? नहीं वो नहीं खाते इस तरह की इसी करके चीजें। तेरा मुंह है लमा। ही इज इनटू हेल्दी फूड्स। अच्छा, अब आप थोड़ी देर के लिए खामोशी मैं क्या? आधे घंटे से खामोश थी, आप मेरे ऊपर कोई ढक्कन रखवा दे। ठीक है, बिल्कुल सही। हम ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. जनाब खुश आमदीद और सुबह बखैर। आज हमारी मुलाकात हो रही है बिलाल कुरैशी और अरूसा कुरैशी से, दोनों खूबसूरत सा कपल जिन्होंने नई नई शादी की और आज हमारे मेहमान हैं। अरूसा जी, आपने कुछ गाना सुनाना था जो आपने डेडिकेट करना था बिलाल को। वैसे तो मुझे पूरा गाना नहीं आता, बस 2 लाइन्स आती हैं, जो एक ही गाना है जो मैंने सिंधी में सुनाती हूँ और इससे पहले भी मैं शो में सुना चुकी हूँ, मैं फिर से सुना लेती हूँ। क्या बात है। मुंजा सोहणा साई, मुंजा सोहणा साई, मुंजा सोहणा साई, मुंजा सोहणा साई, उहे अंगड़ चुमा, उहे अंगड़ चुमा, जित पेर पाई, मुंजा सोहणा साई, मुंजा सोहणा साई। बस। क्या बात है आपकी। जी, आई लाइक दिस। बिलाल तो साई है ना बेचारा। अच्छा बिलाल, आप कौन सा गाना इनको सुनाते हैं? मैं तो बड़े गाने गाता हूँ। कोई एक सुना दे मैं तो जो आपको आप इन्हें पता है। डेडिकेट करें। नहीं नहीं, गाना नहीं, वो जो जब तक है जहाँ का आप एक सुनाते ना। हाँ, बिलाल वो वाला ना सुनाना जो आप मुझे वो सुनाते सुना है, थे, वो नहर वाले पुल ते बुला के थे ये वो। वैसे आप तारीफ का पूछ रही थी ना, तो जब तारीफ करनी होती है तो इस तरह से तारीफ करता है। कैसे तारीफ करते हैं? अब बताते हैं कैसे तारीफ करते हैं। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियाँ, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियाँ, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयाँ, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। बारिशों में बेधड़क तेरे नाचने से, बात बात पे बेवजह तेरे रूठने से, छोटी छोटी तेरी बचकानी बदमाशियों से मोहब्बत करूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। क्या बात है, बांग्लादेश के शाहरुख खान। हाँ, थोड़ा कमजोर है लेकिन है पूरा शाहरुख का पैकेज। इस बात के बाद आपको यहाँ से निकाल देना हाँ, चाहिए। नहीं, मैं पहले तो मुझे शुरू बहुत से ही हाथ निकाल देना फूलों से डाले ना यहाँ पे। अच्छा मुझे बताएं, हनीमून हुआ, कुछ घूमने फिरने गए हैं कि नहीं, अभी तो कि shoot सिर्फ ही कर बातों रहे में ही अरे अभी इन्होंने तो आपको? पार्टी शुरू हुई है। हाँ, ये। मुझे लगता है रूसा वो बातों के खिलाड़ी हैं ओए, ओए, ओए। और उन्होंने बातों बातों में ही आपको खुश रखा हुआ। देखिए जी, हमने बातों बातों में इन्होंने आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे अरे आई थिंक यू लाइक, आपको रूसा की आंखें सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं। मुझे अरूसा पूरी अच्छी लगती पूरी है। अच्छी लगती है। अरूसा, आई मीन शी इज, मैंने जैसे कहा कि खूबसूरत और खूबसूरत हैं, तो ये जो पैकेज है ये बड़ा ये मुश्किल आजकल है। तो आप लोग भी जो हैं, जब जिनसे शादी हो जाए, जिनसे नहीं इंसान से शादी हो जाए तो उसके बाद खूबसूरती बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन खूबसूरती जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ये याद सही, रखें। बिल्कुल सही। अच्छा, अब कहीं प्लान बना है कहीं जाने का कि कहाँ घूमने जी, फिरने जाना? इस्लामाबाद में फरा के शो में जाने का प्लान बना था हमारा, तो हम कराची से आ गए। तो मेरे अब ये पास क्या, कैरी डब्बा है, मैं झील सैफुल मलूक ले जाती हूँ तुम दोनों को। नहीं, आप रहने दें, हम अपने कपल को खुद घुमा फिरा लेंगे, आपके हवाले नहीं करना हमने। हाँ। अच्छा आप मुझे ऐसे इनकी बड़ी फूफो बन गई हैं। उनको इतना मसला नहीं है जितना आप उनकी केयर कर रही हैं। वो बिलाल बहुत केयरलेस है, मैं जानती हूँ उनको। अच्छा। अभी भी कह रहे हैं अरूसा से कि तुम्हारी नमकीन निगाहें नमकीन होती हैं भला, और अगर कैसे हैं भी तो आप पहले आप उनकी आंखें धुलवाएं, आप उनके मजे ले रहे हैं नमकीन है। अच्छा बिलाल
बिलाल, वैसे कोई प्लान निकलने का है या वाकई सिर्फ इधर उधर काम काज नहीं, में शादी? एक्चुअली हुआ ये कि हमारी कुछ कमिटमेंट्स ऑलरेडी जो हमने की हुई थी, तो आप जाहिर बात है कि एक तो शादी के इत्तेफाकन अचानक प्लान इत्तेफाकन अचानक तो नहीं, लेकिन ये कि वो कमिटमेंट्स इंशाल्लाह थोड़ा दोनों जब फ्री हो जाएंगे, थोड़ा टाइम मिल जाएगा इकट्ठे, तो फिर हम डेफिनेटली। घर वालों का क्या था रिस्पांस जब आपने अपनी पसंद का इजहार किया कि ये साहब? इन्होंने खुद ही नहीं बात की थी, ये मैंने यानी दोनों families को मैंने ही मनाना था। आप अच्छा। खुद ही बात कर रहे हैं। अच्छा, शी इज माय प्रिंसेस ना, तो इन्होंने कुछ भी नहीं, इन्होंने बस हुक्म दिया कि ये करना है, ये करना है, हाजिर हाजिर। ठीक है। वो फिर खुद ही मैंने बात की और मैंने कहा जी मैं हूं ना, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक हो ना, तो फिर मान गए। रूसा के अबू से आपने कहा जालिम था कि समाज- जी, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, उसी सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। और उन्होंने कहा होगा ओके वेलकम। और अगर यही काम मुझे करना पड़ता ना, तो मैं तो आपके अबू को भी राजी कर सकती थी, उल्टा हो जाता। मेरे अब्बू ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ बड़े सीधे किते हुए ने। फिर आप मुझे नहीं जानते, मैंने बहुत से बाबे सीधे किए हुए हैं। अच्छा, कोई जालिम समाज बीच में आया इस प्यार की आज पहली दास्तान? मर्तबा ही आया है। नहीं, अब कोई हम जालिम समाज हो गए, छोड़ो अब दिल तोड़ दी। अच्छा जी, हमारी ऑडियंस बड़ी प्यारी सी यहाँ पे बैठी हुई है। आप लोगों को भी कोई है गाने का शौक? कोई गाता है? कोई गाता है तो सामने आए। कोई गाता है? क्या देख लीजिए। जी, सुनाए जी। 1 2 3 यस स्टार्ट। तिनका तिनका जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा, तिनका तिनका जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा, हर दिल में अरमां होते तो हैं, हर दिल में अरमां होते तो हैं, पर कोई समझे जरा। वाह वाह वाह, थैंक यू। और एक बहुत खूबसूरत सा गाना जो है वो हमारे आज के एनोनिमस बैंड का भी है, जो आप लोगों का अपना सॉन्ग है, जो अभी आप प्ले करने जा रहे हैं। चले जरा। ये मेरी बहन ने गाना मुझे डेडिकेट किया। हाँ, कोई मैं समझे समझ जरा। गई थी, उस कोई पे आपके समझे झूमने जरा। से ही समझ गई थी। बिलाल समझो जरा, सोचिए। मुझको तेरी याद आए, कैसे सो जाऊं, मुझको तेरी याद आए, कैसे सो जाऊं, हल्का हल्का होश आए, फिर से खो जाऊं, प्यार है कोई सजा, रूठ कर तू क्यों गया है, दे कोई वजह, आए नानी आए नानी आए नानी रे, इंदिरा आए नानी आए नानी रे, इंदिरा आए नानी आए नानी आए नानी रे, इंदिरा आए नानी आए नानी। मैंने तो उसकी हर खता को दिल से किया गुजर, उसे ये सब कुछ है पता, पर फिर भी रूठा है, मगर तू ही है जीने का सहारा, तू ही है मेरा हमसफर, तेरे बिना बुरा गुजारा, लौट के आजा इधर, सोने दे चैन से
खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। आज बहुत प्यारा सा कपल बिलाल कुरैशी और अरूसा कुरैशी हमारी मेहमान हैं और उनके साथ साथ बड़ी प्यारी सी ऑडियंस भी। मैं तो बिलाल सवाल कर ही रही हूँ, मैं चाह रही हूँ उनको भी शामिल करूँ जी बिल्कुल, अगर आप लोग कोई सवाल करना चाह रहे हैं। जी मेरा अरूसा बाजी से सवाल है कि इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है बिलाल भाई की, तो आप कैसा इसको कोप करती हैं? बुरा लगता है, अच्छा लगता है? क्योंकि बहुत फीमेल्स ऐसी हैं जो बड़ी एग्रेसिव अटैक भी होते हैं। है ना, आप उनको सामने कैसे एक बिठाई हुई है ना, करती हैं? तो कैसे करते? वैसे तो इनकी फ्रेंड्स भी हैं और फैंस भी काफ़ी हैं, लेकिन ये है कि मैंने इन्हें बता दिया है कि जो डिसेंट फैंस और फ्रेंड्स हैं उन्हें आप कंटिन्यू रखें, और जो थोड़ी सी ऐसी हैं। हाँ तो ऐसी से मतलब खबरदार मेरे कैरेक्टर पे बात की। उनको क्या करें? तो उनको क्या करें? मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जब मुझे तड़ी लगाती है तो इनके हाथ में छुरी होती है। तो और मैं नहीं, वैसे हमें अरूसा लग नहीं रही कहीं से भी ऐसी। बस मैं ही लग रहा होता हूँ, ये लग नहीं रही लेकिन है। तो वो ये है कि मैं बहुत डरता हूँ अपनी बेगम से। हाँ तो आप उनकी अब छुरी जितनी से भी उनकी फैंस मुस्कुराहट और जो भी से डरे, फ्रेंड्स वो हैं वो ज्यादा सब डिसेंट खौफनाक है। है। अच्छा, जो सब डिसेंट है। ओके जी, कोई और सवाल? मेरा आप दोनों से एक क्वेश्चन है कि आप लोगों की लाइफ में इससे पहले भी कभी आप दोनों को प्यार हुआ? ओए होए होए, यार पर्सनल बातें नहीं पूछते ऑन एयर। कभी प्यार नहीं ऐसे personal मेरा बता दो, मैं माइंड नहीं बता दिया। मुझे इनसे हुआ था बचपन में। हाँ शुक्रिया, थैंक यू, मुझे एक्नॉलेज करने का शुक्रिया। माइक दो ना, मेरी बारी है। नहीं। बिलाल मेरा आपसे सवाल है कि शाम को 8:30 बजे कहाँ मिलेंगे? आगे पास ऑन कर दे माइक। नहीं, मैंने अब बेच के पतीसा खाना है। माइक आगे पास ऑन कर। अच्छा, क्वेश्चन है कि मैंने एक सोशल साइट पे देखा था कि आपने खुद मेकअप किया अपनी शादी के फंक्शन में। हाँ जी। तो उसके बारे में बताएं। अरे वाह। हाँ, क्योंकि हमने सिंपल ही रखा था, ज्यादा हमने कोई ग्रैंड इवेंट नहीं किया था। वजह तो उसकी ग्रैंड इवेंट ना करने की? लोगों को तो बड़ा शौक होता है, हमारा डी डे, बिग डे। हम रोज आए दिन शादी करते रहते हैं शूट से। We wanted it to be very simple and very easy going. हमने कुछ ज्यादा शोर शराबा किया नहीं था, तो ये अक्सर मेकअप अपना खुद ही करती हैं। हाँ, मैं शूट्स पे भी खुद ही करती हूँ, तो इसीलिए मैंने खुद ही किया। अच्छा, खुद ही किया था। और कोई फरमाइश नहीं थी खास के ऐसे ये कपड़े पहनने हैं, यानी सब कुछ अपनी पसंद से लिया था? हाँ, अपनी पसंद से। अच्छा, मेरी बेगम मेकअप के बगैर भी बड़ी खूबसूरत है। अरे वाह। और कोई क्या पूछना चाह रहा है? जी अरूसा, बिलाल ने तो आपकी बहुत तारीफ की है, तो आप भी बिलाल के बारे में बताएं कि उनके बारे में आपको सबसे जीती ज्यादा रहो क्या मेरी चीज़ अच्छी बहन, लगती जीती है? रहो मेरी बहन। उनके बारे में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? हाँ, इनकी फैंस रूबीना इचरे वाली। ये बात पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि ये सिगरेट नहीं पीते, ये मुझे बहुत बात अच्छी लगती है। हाँ सही। तो सिगरेट जो नहीं पीते लड़कियां उनसे इम्प्रेस भी होती हैं, उन्हें पसंद भी करती हैं, तो जो पीता है वो आप छोड़ दें। हाँ, सिगरेट से याद आया, किसी के पास होगा भी? अच्छा, आप क्या पूछना चाह रही हैं साजिद? कि आप आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं दोनों? आय हाय हाय हाय, क्या सवाल किया। ऐसे ही हाथ पकड़े हुए और इसी तरह। अच्छा, वैसे हाथ मुसलसल आप पकड़ रही हैं, ये मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। बिलाल नहीं पकड़ रहे। नहीं, बिलाल आपके बड़े हुए हाथ को थाम लेते हैं, लेकिन हाथ बढ़ाकर आपके हाथ को थामते नहीं है, ये फर्क है। नहीं देखें, मैंने तो इनको शुरू में कहा था कि पकड़ी कलाई तो ना छोड़ूंगा कभी, वो गोरी ये याद रखना। तो मैं तो नहीं कभी हो ही नहीं सकता। 10 साल बाद 20 साल बाद जब तक जिंदा हैं, अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के साथ ऐसे ही, मैं जब भी हम लोग बड़े खुश होते हैं और बड़ी मस्तियां शरारतें करते हैं और हंसते हैं, तो मैं फिर जब भी ऐसा कोई मौका होता है तो मैं साथ दुआ करता हूँ, या अल्लाह हमें हमेशा ऐसे ही रखना। आमीन। तो आप भी हमारे लिए दुआ करें। मैं कर रही हूँ दुआ, आमीन। मेरी 1-2 फरिश्तों से अंडरस्टैंडिंग है, मेरी जरा जल्दी सुनी जाती है। अच्छा बिलाल, मैं ये कहना चाहती हूँ, फरा अगर आप इजाजत वो हमारी मेरी कॉलर एक बैठी हुई ना ऑडियंस, पहले उनका सवाल आप करने। कॉलर टेलीफोन से आएंगे ना, इधर से किधर? जी जी। हाँ, अरूसा से मेरा क्वेश्चन है कि आप इस एज में शादी में खुश हुई हैं, या अगर बड़ी एज में होती शादी तो खुश? 80 साल के बाद। वो कह रहे आपने जल्दी नहीं शादी कर ली अरूसा अंदर? नहीं, मेरे ख्याल में ये सही एज थी मेरी जब मैंने शादी की है। नहीं, अभी तो मेरा मौसम था वैसे। अखलाक। अच्छा, आप लोग गेस करें कि हमारा ये डिफरेंस कितना होगा। कोई जो सही गेस करेगा ना उसको इनाम देंगे, ठीक है? कोई 10 से 15 साल का होगा। पर आप मेरे खिलाफ ही रहना हमेशा। 5-6 साल का। पर उन्होंने पहले ही बता दिया सही जवाब, 10 साल का डिफरेंस। 10 साल का 10 साल डिफरेंस का है। डिफरेंस है हम दोनों के बीच में। सही। तो ये एज डिफरेंस अच्छा होता है मेरे बिलाल? ख्याल से अच्छा होता है। अच्छा। मेरा रोब बड़ा है ना। एक को मैच्योर होना चाहिए। और आप दोनों के केस में कौन मैच्योर है?
हम इमेच्योर ही खुश हैं। हाँ। सही। अरूसा प्यार से हाथ पकड़ती हैं, बिलाल ने ऐसे पकड़ा जैसे सड़क पार कराने लगे हों। आप भी थोड़ा रोमांटिक हो ना, मुझे देख के क्यों कंफ्यूज हो गए हो यार? नहीं confuse बताती, है वो। मैं कुछ नहीं बताती, प्लीज रिलैक्स। अच्छा, ये बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट मुझे मिला है वैलेंटाइन डे का, जो मिला लेट है। और ये देखिए, हमने एक कप डिजाइन किया था, एक इन्होंने खुद से, मेरी भी कोई फैन है। कोई आपके तो फैंस एसी सब हैं। सो इन्होंने ये कितना प्यारा सा कप जो है, Wow, जिसपे मेरी पत्नी कहाँ से तस्वीरें इन्होंने ढूंढ जिन्होंने बनाया जी उनके लिए तालियां। थैंक यू सर। अच्छा, इन्होंने एक मुझे बहुत प्यारा सा गिफ्ट भी भेजा है, मैविश, थैंक यू सो मच। और आपकी इजाजत से मैं ये गिफ्ट अपने व्यूअर्स ऑडियंस में से किसी को दूंगी। कौन लेना चाहेगा ये गिफ्ट जो कि उन्होंने मेरे लिए भेजा है? मुझे अच्छा। दे दे, मुझे ये साड़ी वैसे भी खुली है थोड़ी सी। सही। सो मैविश, थैंक यू सो मच। आपका दिया हुआ प्यारा सा गिफ्ट जो है मैंने वसूल किया, और अब मैं साजदा को ये गिफ्ट जो है वो दे रही हूँ। थैंक यू सो मच। और ये चूड़ियां भी मुझे आई हैं। अरे वाह, चूड़ियां कौन लेगा? चूड़ियां प्लीज मुझे दे, मैं पहले भी नलके वालों से डलवा के आई हूँ चूड़ियां। आपने पहनी हुई तो नहीं है? कुछ चूड़ियां मैविश मैंने आपके सामने देखे पहन ली है, और बाकी चूड़ियां जो है वो अगर आपकी इजाजत से और आपकी दुआओं से। यहाँ बैठे हुए कौन सी बच्ची किसको चूड़ियां पहनने का शौक है? सबको है। सो 2 चूड़ियों के पैकेट्स हैं। इसमें छोटा सा आपने करना है कि बिलाल, आपने एक चूड़ियां तो बेगम साहिबा को पहनानी है हमारी तरफ। ओह खैर, अच्छा पहनाते हैं आप? जरूर मैं। और ये चूड़ियां आप ले लो। अभी पहनानी, घर जाके जी अभी पहनानी है, आपके शो में पहनानी है। घर जाके आप उनके हाथों में चूड़ियां पहनाई, खूबसूरत सी। और हमारा अच्छा, वैसे एक बात है फरा कि मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, जो ATV के फैंस हैं ना, बड़े लॉयल और सिंसियर फैंस हैं। मैंने देखा है कि वो लोग बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, ये मैंने हरी चूड़ियां दी हैं, आपको पता है? हाँ। हरी चूड़ियां एक ब्लेसिंग सुहाग की निशानी होती है। अच्छा, सुहाग की निशानी भी वो होती है। रेड होती है, रेड भी होती है, हरी भी होती है। हरी भी होती है। हाँ, मेरे लिए फिर ब्लैक मंगवा लें। अच्छा ठीक है, ताकि मैं इस शादी को यौम स्याह के तौर पर अल्लाह ना करे भाई, हम इस शादी पे सारे बहुत खुश हैं। मेरे तो बेटे गर्क हुए हैं ना। अच्छा ठीक मेरे है, तो बस ये पहनानी है जी। हाँ जी बिल्कुल। आप ये थोड़ी सी चूड़ियां जो है अपनी बेगम के हाथ में बड़े प्यार से पहनाएं, हमारी बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा कामयाब रखे, आबाद रखे, खुश और खुर्रम रखे। और क्या बात है। वैसे इससे पहले इन्होंने आपको पहनाई है ऐसे प्यार से कुछ? एक ड्रामे में तोड़ी थी यार, ये तोड़ फोड़ का काम बड़ा। ये इसमें से एक वो भी उठा लीजिएगा, एक पर्ची उठा लीजिएगा। मैं उठाऊं? आप उठाएंगे। ये वो गिफ्ट है जो कि हमारी कल की एक कॉलर, एक ड्रेस हमने रखा हुआ था गिव अवे का। प्रोग्राम के एंड पे हम नाम नहीं अनाउंस कर सके, सिर्फ 2 कॉलर्स में से किसका नाम निकला? नाजिया लाहौर। आपको खूबसूरत सा गिफ्ट, हमारा जो ड्रेस है कल का अली नवाज का, वो हम गिफ्ट करेंगे, आपको पहुंच जाएगा बहुत जल्द। ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। आज बिलाल कुरैशी और अरूसा कुरैशी हमारे मेहमान रहे, और आप सबके तशरीफ लाने का भी बहुत शुक्रिया। आपका तो शुक्रिया है ही। आप एक हमारे और भी सवाल आप करना चाह रही हैं ऑडियंस में से? जी मैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कांग्रेट्स टू बोथ ऑफ यू। और क्वेश्चन तो नहीं, एक्चुअली बात है कि आप लाइव अरूसा को कुछ भी ऐसा इम्प्रेसिव सेंटेंस बोले जिसको देख के सारे बॉयज इम्प्रेस हो जाएं। अच्छा नहीं, वो लड़के इम्प्रेस होंगे कि लड़कियां इम्प्रेस होंगी अगर बिलाल बोलेंगे? जो देख रहे हैं लाइव। अच्छा, ये अगर आप एक लाइन से आ रही हैं कि मैं कुछ ऐसी बोलूं कि लड़के इम्प्रेस हों, तो अरूसा से नहीं, मैं उन सब लड़कों से कह दूंगा कि कोशिश करें कि हमारे मुल्क में, हमारे मुआशरे में जो एक लानत है जहेज की, वो खत्म करें। एंड इट डिपेंड्स ऑन यू। आपने नहीं लिया? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल। मैं आई एम द फर्स्ट वन इन माय फैमिली हु स्टार्टेड इट ऑफ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। मेरे वालिदैन को भी मैंने एक बार ये बात कही, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, दे फेल्ट प्राउड। और इसी तरह वो जो बात कह रहा हूँ ना लड़कों की, मैं उन सबको ये बात कहना चाहूँगा कि ये एक बीमारी है, एक लानत है, एक बहुत बुरी चीज़ है। हमारे मुल्क, हमारे माशरे से, सोसाइटी से ये खत्म होनी चाहिए। तो कोशिश करें अपने दम पे, अगर तुसी अन्य जोगे हैगे हो तो फिर शादी करो। ये डिपेंड नहीं करना कि जी वो आए तो वो लाए तो ये। आंटीज, अंकल्स, जितने भी लड़के हैं, सबको मैं ये बात कहूँगा। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। इट वॉज वंडरफुल हैविंग यू।
आप बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको हमेशा सुखी, आबाद और अपने घरों में, अपने घर में हमेशा आपको खुश खुरम रखे। बहुत सारी दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। थैंक यू फॉर कमिंग। और जाते जाते इजाजत लेते हुए इसी दुआ के साथ कि आपकी हर सुबह खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात इंशाल्लाह कल फिर, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज। और एनोनिमस बैंड एक खूबसूरत से सॉन्ग के साथ। सूफी सॉन्ग है, बाबा बुल्ले शाह का कलाम है, और मैं अपनी ऑडियंस को भी चाहूंगा कि मेरे साथ जो है उसको परफॉर्म करें। आपने गाना भी है साथ में। बिलाल भाई, आपसे भी मैं कहूँगा कि आपने जो है परफॉर्म करना है मेरे साथ। आवे